अगर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के रेसिडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये इतना इंपॉर्टेंट वीडियो है, इस वीडियो को देखने के बाद आपको और आपके परिवार को नींद आनी बंद हो जाएगी रातों को। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और ये जो कॉज है इसमें सपोर्ट भी कीजिएगा। तो जितने भी यहाँ के रेसिडेंट्स इस प्रॉब्लम की वजह से परेशान होंगे, उस परेशानी को सॉल्व करने में आप अपना योगदान, आप अपना सपोर्ट जरूर दीजिएगा। ये जो वीडियो है इसमें अगर आप देखें तो ये दिल्ली गुड़गांव का बॉर्डर है, ये पूरा द्वारका एक्सप्रेसवे है, और द्वारका एक्सप्रेसवे में ये जो आप रेड लाइन की मार्किंग देख रहे हैं ये सेक्टर 103 की मार्किंग है। अगर आप दिल्ली की तरफ से गुड़गांव की तरफ आते हैं और एलिवेटेड रास्ता ले लेते हैं तो जो पहला इंटरसेक्शन है जहां पे एग्जिट पॉइंट है, तो जो पहला एग्जिट पॉइंट है वो द्वारका एक्सप्रेसवे के दौलताबाद इंटरसेक्शन में ही वो एग्जिट पॉइंट है इस जगह पे। और यहीं पे सेक्टर 103 में ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, यहाँ पे एमसीजी जो है, हरियाणा गवर्नमेंट जो है, यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाना चाहती है। जैसे आपने बंदवारी का डंपिंग ग्राउंड देखा है जिसमें बड़ा सा काला पहाड़ का टीला बना हुआ है, वो फोटो में लगा देता हूँ आप सबके लिए यहाँ पर, तो वैसे ही डंपिंग ग्राउंड इस पूरे पोर्शन में 7.5 एकड़ में लगभग इस पोर्शन में वो डंपिंग ग्राउंड आने वाला है। कहाँ आने वाला है? लगभग ये जो आप लोकेशन देख रहे हैं यहाँ से ये वाला पोर्शन, यहाँ पे ये डंपिंग ग्राउंड आने वाला है इस जगह पे। अब इस जगह से अगर मैं डिस्टेंस आपको दिखाऊं, मान लीजिए ये सेंटर पॉइंट है डंपिंग यार्ड का, यहाँ से माँ शीतला देवी माता मेडिकल रिसर्च सेंटर 576 मीटर है। यही अगर डंपिंग ग्राउंड का ये तो मैंने सेंटर लिया है, बट ये अगर उसके मैं बाउंड्री वॉल को ले लेता हूँ तो बाउंड्री वॉल अगर यहाँ तक है तो ये 275 मीटर्स के आसपास का एरियल डिस्टेंस रह जाएगा। वैसे ही अगर मैं यहाँ से सेक्टर 102 का लेता हूँ डिस्टेंस, ये पोर्शन ले लेते हैं मिडिल पॉइंट मान के, तो ये लगभग 1 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस होगा। अगर मैं यहाँ से सेक्टर 3 के रेसिडेंशियल सोसाइटी जो बिल्कुल पास है इस डंपिंग ग्राउंड के, यहाँ से आपको दिखाता हूँ, और डंपिंग ग्राउंड का बाउंड्री वॉल मान लेते हैं कि यहाँ पे इस जगह पे डंपिंग ग्राउंड का बाउंड्री वॉल है, तो लगभग आप मानिए कि 450 मीटर में इंडिया बुल सेंट्रम पार्क के पास ये डंपिंग ग्राउंड आने वाला है। यहाँ पर यहीं पे अगर आप ये वाला पोर्शन देखें, ये वाला जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये चौधरी चरण सिंह एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है। वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इसलिए था यहाँ पे बनाया गया क्योंकि आसपास में यहाँ पे एग्रीकल्चर हुआ करता था, बट हरियाणा गवर्नमेंट यहाँ पे एग्रीकल्चर होने के जगह यहाँ पे जो है वो डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहते हैं। अब इसका डिस्टेंस मान लेते हैं कि ये है इसका बाउंड्री वॉल इस पॉइंट पे, और यहाँ से इसका बाउंड्री वॉल यहाँ पे, तो 195 मीटर्स का एरियल डिस्टेंस है। ये वाला जो आप पोर्शन देख रहे हैं ना, इसमें ये वाला जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, यहाँ पे एक अभी डेवलपर है, उन्होंने रेरा लिया है न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च करने का, लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च करने का। उसका आप एरियल डिस्टेंस देखें तो खैर उसका एरियल डिस्टेंस क्या ही बताऊं मैं, उनका बाउंड्री वॉल और ये डंपिंग यार्ड का जो बाउंड्री वॉल है उसमें वॉकिंग डिस्टेंस है वहाँ पे। यहाँ से एक और डेवलपर हैं जिन्होंने सेक्टर 103 में लग्जरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया है अपना, आज आपने उसका न्यूज़पेपर में ऐड भी देखा होगा बड़ा सा। उनका प्रोजेक्ट है यहाँ पर इस जगह पे, यहाँ DPS स्कूल है और उनका प्रोजेक्ट यहाँ पे। तो ये मान लेते हैं इधर इसका बाउंड्री वॉल और इसका बाउंड्री वॉल मान लेते हैं इधर, तो ये लगभग 1.29 किलोमीटर्स के एरियल डिस्टेंस है। मतलब अगर आप पेंट हाउस में लेंगे घर, या ऊपर वाले फ्लोर में घर लेंगे, या किसी भी फ्लोर में लेते हैं, वातावरण तो गंदा होगा ही होगा, प्लस अगर आप पेंट हाउस लेते हैं वहाँ पे या ऊपर के फ्लोर लेते हैं तो आपको कचड़े का पहाड़ फ्यूचर में यहाँ से इस पोर्शन में दिखेगा। अब यहाँ से जो एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट है, जैसे इंडिया बुल सेंट्रम पार्क आपको दिखा दिया, यहाँ पे काफ़ी कुछ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट्स हैं, उनका डिस्टेंस देखिए, यहाँ से उनका डिस्टेंस देखिए तो 750 मीटर्स के लगभग है। यहाँ से सत्या हर्मिटेज का डिस्टेंस अगर दिखाऊं तो लगभग 1.10 किलोमीटर्स का है। यहाँ से इस पॉइंट से अगर मैं दौलताबाद गांव, ये हालांकि पूरा दौलताबाद गांव ही आता है, बट दौलताबाद गांव में ये वाला जो सेक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे लोग रहते हैं, इसका अगर डिस्टेंस मैं दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए ये लगभग 1 किलोमीटर का एरियल डिस्टेंस है। यहाँ पे एक छोटा सा पॉन्ड है इस जगह पे, अगर इसका मैं एरियल डिस्टेंस दिखाऊं आपको यहाँ से यहाँ तक का, देखिए 1.42 किलोमीटर्स है। यहाँ से अगर मैं आपको गोदरेज मेरिडियन का एरियल डिस्टेंस दिखाऊं तो देखिए यहाँ पे 1.19 किलोमीटर्स है। यहाँ से आपको सेक्टर 108 में हाटसोंग का एरियल डिस्टेंस दिखाऊं तो देखिए 2 किलोमीटर्स है। यहाँ से शोभा सिटी का आपको एरियल डिस्टेंस दिखाऊं इस पॉइंट से तो 2.9 किलोमीटर्स है लगभग। शोभा इंटरनेशनल सिटी अगर दिखाऊं तो वो भी 2.97 किलोमीटर्स है एरियल डिस्टेंस में। यहाँ पे नौरा सोलोमन मेडी सेंटर है इस जगह पे, तो ये देखिए 2.5 किलोमीटर्स है, तो यहाँ पे भी हॉस्पिटल है। अगर मैं यहाँ से यशोभूमि का आपको एरियल डिस्टेंस दिखाऊं
जो कि द्वारका एक्सप्रेसवे के पैकेज 2 में आता है, ये यहाँ पे यशोभूमि होगा इस पॉइंट में। तो इसका जो एरियल डिस्टेंस है वो 8.75 किलोमीटर है। मतलब यहाँ से जो आपको व्यू मिलेगा, अगर आप उसके टेरेस पे होंगे तो आपको ये कचड़े का टीला यहाँ पे दिखेगा फ्यूचर में, अगर ये बन जाता है तो। सेक्टर 103 के आसपास सेक्टर 107 है, सेक्टर 108 है, सेक्टर 106 है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 102 है, सेक्टर 101 है, सेक्टर 104 है, सेक्टर 99 है, और भी बाकी सारे सेक्टर्स इस कचड़े के टीले की वजह से इम्पैक्टेड होंगे। यहाँ पे बहुत सारे विलेजेस भी हैं, यहाँ पे रेसिडेंशियल सोसाइटीज़ भी हैं जिसमें लोग रहते हैं आज के डेट में। इस वीडियो में आपको पहले ये पूरा लोकेशन समझाऊंगा, ये लोकेशन पहले आपको दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाऊंगा डंपिंग ग्राउंड कहाँ पे प्लान किया जा रहा है एमसीजी के द्वारा, और उसके बाद यहाँ के जो लोकल रेसिडेंट्स है जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और काफ़ी सारे प्लानिंग भी है संडे को प्रोटेस्ट करने का, वो क्या है, कैसे कर रहे हैं, उनके क्या कंसर्न्स हैं, जो गवर्नमेंट के साथ अपनी बात रखना चाहते हैं, उनके कंसर्न्स को सुनिएगा। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आप इस वीडियो को बहुत ही ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। अभी तक पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे के जितने भी मैंने अपडेट्स बनाए हैं उसमें से सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट अपडेट है वो मैं इस वीडियो को मानता हूँ। इसमें एक और चीज़ आपको बताता हूँ, ये जो आप जगह देख रहे हैं दौलताबाद गांव का, जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की कोशिश की जा रही है, इसके आसपास स्कूल्स भी हैं, इसके आसपास हॉस्पिटल्स भी हैं, इसके आसपास रेजिडेंशियल कॉलोनीज भी है, प्लॉटेड डेवलपमेंट भी है आसपास इसके। और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि द्वारका एक्सप्रेसवे में डंपिंग ग्राउंड का प्रपोजल आया है। इससे पहले ये डंपिंग ग्राउंड बनाना चाहते थे इस एरिया में। देखिए ये जो सेक्शन है सेक्टर 101 में, यहाँ पे, तो अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ऐसे ही एक वेस्ट का छोटा सा पहाड़ दिखना शुरू हो गया है यहाँ पे, तो वो पहाड़ सा यहाँ पे आपको दिखेगा इस लोकेशन में। उसके बाद उन्होंने डंपिंग ग्राउंड जो बनाना चाहा वो बनाना चाहा इस लोकेशन में। ये जो आप देख रहे हैं ये सेक्टर 102A और सेक्टर 103 का कॉमन एरिया है ये वाला। तो ये जो आपको ट्रायंगल सा दिख रहा है, अगर आपको ध्यान हो तो लास्ट ईयर मैंने यहाँ का वीडियो बनाकर आपको दिखाया था कि यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाना चाहते हैं गवर्नमेंट। यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे कचरा डंप करना शुरू भी कर दिया गया था, और यहाँ पे अदानी M2K के प्लॉटेड डेवलपमेंट है यहाँ पर, और यहाँ पे हॉस्पिटल है। अब यहाँ पे उन्होंने नया लैंड आइडेंटिफाई किया 7.5 एकर्स का, और जो बनवाड़ी का जो वेस्ट है और वैसे ही जो पहाड़ है वो गवर्नमेंट यहाँ पे बनाना चाहती है, एमसीजी यहाँ पे बनाना चाहती है। मैं ये समझने में असमर्थ हूँ पिछले कुछ सालों में ऐसे अटेम्प्ट बार बार द्वारका एक्सप्रेसवे को डीमीन करने के लिए क्यों किया जा रहा है गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के थ्रू। कभी वो 101 में चाहते हैं कचरा डंप कर दे, कभी वो 102A में चाहते हैं कचरा डंप कर दे, कभी वो चाहते हैं सेक्टर 103 में कचरा डंप कर दे। आइए अब मैं आपको ये वीडियो दिखाता हूँ और यहाँ के लोगों का क्या कहना है वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैंने एक लिंक दे दिया है, उस लिंक पे जाइएगा और इसके अराउंड जो भी अपडेट्स हैं उसका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है, उस ग्रुप में जाकर आपको इसके अराउंड जो भी अपडेट्स है वो भी मिलते रहेंगे। और ये आप सबके लिए बहुत ही कंसर्निंग है। अभी तक मैं आप सबसे रिक्वेस्ट तो करता था कि आप रिट्वीट कर दीजिए, आप वॉइस अपना उठाइए, बट यहाँ पे अगर आप नहीं अभी एक्ट करेंगे, यहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी डेवलपर्स हैं, जितने भी यहाँ के रेसिडेंट्स हैं, जितने भी गांव वाले लैंड्स हैं, जिनके हर को जरूरत है यहाँ पे एकजुट होकर अपने कंसर्न्स को रेज करने की। अगर आप इस वक्त सोते रहेंगे, कोई स्टेप नहीं उठाएंगे, तो यहाँ बड़े वाले कचड़े का पहाड़ आपको आने वाले सालों में मिलेगा, जिसमें आपके हमारे फ्यूचर जनरेशंस को बहुत प्रॉब्लम होगा। तो अपना सिर्फ 10 मिनट का योगदान दीजिए, बट इसके बारे में अपने 4-5 दोस्तों को भी बताइए, और ये जो ग्रुप है इसमें ज्वाइन भी होइए, और इस ग्रुप के माध्यम से जो भी आपको अपडेट्स आएंगे उन अपडेट्स को भी आप बाकी लोगों तक पहुंचाइए कि लोगों को पता चले कि यहाँ पे क्या करने की कोशिश की जा रही है। देखिए पिछले अपडेट में आपने देखा था कि डंपिंग यार्ड के लिए क्या क्या दिक्कत हो रही है और लोगों की कुछ परेशानियों को मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है, ये ऑलरेडी ये वीडियो 1 हफ्ता पुराना हो गया है, पिछले संडे का है, बट इस वीडियो को दिखाने का मकसद ये है कि जो आउटकम आया उस आउटकम को लाने के लिए जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं उनको क्या करना पड़ा, उनको क्या क्या दिक्कत का सामना फेस करना पड़ा, कैसे सारे जो यहाँ के रेसिडेंट्स हैं वो इकट्ठा आए। और अभी ये जो लैंडफिल है, अगर आप यहाँ न्यूज़ पेपर में आपको पढ़वाऊँ, उसका स्क्रीन जो आप देख रहे हैं, यहाँ अगर मैं आपको न्यूज़पेपर दिखाऊँ तो जिसका कटिंग आप देख रहे हैं, इसमें देखिए श्री निशांत यादव जो यहाँ के डिप्टी कमिश्नर है गुड़गांव के, उन्होंने क्या बोला था। द प्लान हैज़ नॉट बीन कैंसल्ड बट पुट ऑन होल्ड, यानी प्लान यहाँ पे डंपिंग यार्ड का भी कैंसिल नहीं हुआ है, उसको सिर्फ होल्ड पे डाला गया है कुछ समय के लिए। वी हैव बीन आस्क्ड टू लुक फॉर एन ऑल्टरनेटिव साइट, उनको ये बोला गया है कि वो एक ऑल्टरनेटिव साइट ढूंढे, बट इन केस नो अप्रोप्रिएट साइट इज फाउंड द अथॉरिटीज वुड रिज्यूम द प्रोसेस ऑफ सेटिंग अप लैंडफिल एट दौलताबाद। इसका मतलब ये है कि उनको बोला गया है सीएम द्वारा कि वो लैंडफिल दूसरा ढूंढे, बट अगर कुछ नहीं मिलता है तो जो डिप्टी कमिश्नर हैं गुड़गांव के, उन्होंने ये कहा है कि यहाँ पे वापस से डंपिंग यार्ड को बनाने का जो काम है उसको शुरू कर दिया जाएगा।
उस काम को रिज्यूम किया जाएगा जो अभी होल्ड पे डाला है उन्होंने। और ये जो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, ये वीडियो इसलिए शेयर करूंगा क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आप भी मोटिवेटेड फील करेंगे। आप जब लोगों को देखेंगे, बच्चों को देखेंगे, तकरीबन 1000 के करीब यहाँ के गांव वाले, पंचायत, यहाँ के रेसिडेंट्स जो एल्डरली भी थे, सीनियर सिटीजन्स थे, वो अपने ग्रैंड चिल्ड्रंस को लेकर आए थे। कुछ माता पिता थे, फादर मदर, वो अपने बच्चों को लेकर आए थे। कुछ यंगस्टर्स भी आए थे। तो यहाँ पे जितने भी अलग अलग रेसिडेंट्स रहते हैं, ऑलमोस्ट हर सोसाइटी से कोई ना कोई यहाँ पे आया था और इतना बड़ा ह्यूमन चेन बनाया गया है यहाँ पे। गुड़गांव के इतिहास में शायद इतना बड़ा ह्यूमन चेन आज तक बना ही ना। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि उस इवेंट में जब लोगों ने यहाँ पे डंपिंग यार्ड के लिए प्रोटेस्ट किया था, उस इवेंट में क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ और कितना बड़ा ह्यूमन चेन बनाया गया। और आई एम श्योर कि अगर आप यहाँ के रेसिडेंट हैं, यहाँ के इन्वेस्टर हैं या यहाँ के बिल्डर हैं, आप डेफिनेटली इस वीडियो से रिलेट कर पाएंगे। तो फ्यूचर में जब इस काम को वापस से रिज्यूम किया जाएगा, अगर उनको कोई भी ऑल्टरनेट साइट नहीं मिलता है, तो आप सबको एकजुट आना है। ऑलरेडी यहाँ के जो रेसिडेंट्स हैं वो एक दूसरे को बता रहे हैं कि कितना बड़ा ये प्रॉब्लम क्रिएट करने जा रही है। यहाँ पे जो MCG है वो क्रिएट करने जा रही है। हम सब के लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला अगर ये यहाँ पे बन गया तो जो भी काम हो रहा है उसके लिए एक दूसरे को ज़रूर बताना है, एक दूसरे को अवेयर करना है और एक साथ आकर अगर हम इसी तरीके से अपने कंसर्न्स को गवर्नमेंट के आगे रखेंगे, अपने थॉट प्रोसेस को गवर्नमेंट के आगे रखेंगे, आई एम श्योर जो डंपिंग यार्ड जैसा कुछ बनाने का प्लान किया जा रहा है वो अभी तो सिर्फ टेम्पररी पुट ऑन होल्ड किया गया है, बट वो परमानेंटली पुट ऑन होल्ड हो जाएगा। और ऐसी चीज़ें जब भी न्यूज़पेपर में आए या मैं आपको बताऊं या कोई भी आपको बताए, आपके साथ शेयर करे, तो ऐसा नहीं है कि आपको उस पर ट्रस्ट कर लेना है, उस पर आपको बिलीव कर लेना है। जब तक आप गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन ना देखें जिसमें सिग्नेचर, साइन विद गवर्नमेंट का सील, जो भी कुछ हो सकता है, तब तक ऐसी बातों पे यकीन ना करें कि यहाँ पे डंपिंग ग्राउंड नहीं आएगा। अभी सिर्फ होल्ड पे डाला गया है, इसको खत्म नहीं किया गया है। खत्म होने के लिए जब तक आप ये नोटिफिकेशन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं देखें कि अब इसको परमानेंटली यहाँ पे खत्म कर दिया गया है, तब तक इस बात को मानिएगा नहीं। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर ये यहाँ पे बन गया तो आपको, मुझे, हम सबको यहाँ पे और हमारे फ्यूचर जनरेशंस को यहाँ पे बहुत प्रॉब्लम होने वाली है। आइए आपके साथ अपडेट शेयर करता हूँ। इस समय मैं अपर द्वारका एक्सप्रेसवे में हूँ और ये जो साइट है डंपिंग ग्राउंड का, वहाँ पे जा रहा हूँ और यहाँ पे देखिए गाड़ियों की लाइन, ये देखिए कितने लोग परेशान हैं। आप ये देख रहे हैं, अपना नॉर्मल काम वाम, अपनी फैमिली को छोड़ के सब यहाँ पे आए हुए। ये देखिए लाइन आगे तक है। गांव में सेक्टर 101 में, सेक्टर 102 में खेड़गी माजरा में अब ये तीसरा अटेम्प्ट है दौलताबाद के अंदर। तो मोर और लेस कोई सेक्टर 109 में रहता है, जो सेक्टर 99 में रहता है, जो सेक्टर 104 में रहता है। ये समस्या पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे की है। अगर ये कूड़े का पहाड़ बनेगा तो ये पूरे द्वारका एक्सप्रेसवे को अफेक्ट करेगा, ना कि सिर्फ इंडिया बुल सेंट्रम पार्क को अफेक्ट करेगा, जो कि सबसे नियरेस्ट इसकी सोसाइटी है। और शहर में अलग अलग हिस्सों पे ये डंप यार्ड बना के उनको नर्क बनाना चाहते हैं। तो इसकी अवेयरनेस जो कैंपेन है, आप सब सोसाइटी के लोग, वेल कनेक्टेड लोग हैं, आपके मीडिया में भी कांटेक्ट है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी यहाँ पे बहुत सारे हैं। जो हमारे भाई प्रखर आए वो द्वारका एक्सप्रेसवे को शुरू से फॉलो कर रहे हैं। कल उन्होंने भी एक वीडियो इसके बारे में डाला। तो हमें मास लेवल पे इसकी अवेयरनेस करनी है। जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, जितने भी लोग मीडिया में, और सबसे इम्पोर्टेंट टूल जो आज के दिन हमारे पास है, सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया पे आप ये जो ट्वीट है, हमने जो ग्रुप बना रखा है, आप सारे लोग उस ग्रुप में होंगे लगभग, क्योंकि ग्रुप से आप कौन कौन लोग हैं DSP-TDA के ग्रुप में? अब लगभग सारे लोग हैं। हम और लोगों को भी इसके बारे में, जो ये हैशटैग हमने डाला है, नो टू लैंडफिल प्रोटेक्ट द्वारका एक्सप्रेसवे, तो जो प्राइम मिनिस्टर और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर प्रॉमिस करते हैं कि भारत का पहला अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब पहला अर्बन एक्सप्रेसवे होगा, तो अर्बन एक्सप्रेसवे इसलिए बना रहे हो क्या कि कूड़े का पहाड़ दिखाना चाहते हो? आज की डेट में अगर आज आप यहाँ पे डंपिंग यार्ड बना देते हैं तो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर पूरा खराब हो जाएगा। आज की डेट में हमारे यहाँ पे सुल्तानपुरी की सेंचुरी है, माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं, हम अपने बच्चों को लेकर के जाते हैं वहाँ पर। बट कल को जब यहाँ पर एक कूड़े का पहाड़ बन जाएगा, किधर और चीलों से हम अपने बच्चों को कैसे बचाएंगे, मेरी समझ से बाहर है।
इतनी गंदी पॉल्यूटेड हवा में हम कैसे रहेंगे? सिटी के बीचों बीच आप एमसीजी एक जगह से लैंडफिल उठा करके दूसरी जगह बना देती है। ये कोई सोल्यूशन नहीं है। हमें कूड़े का सोल्यूशन निकालना है, ना कि एक जगह से उठा करके उसे दूसरी जगह पे दूसरे लोगों की जिंदगी को नर्क बनाने के लिए खड़े कर देना है। यहाँ पे आप किसी भी अच्छी सोसाइटी में जाएंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इंडिया बुल्स में जाएंगे, वहाँ पे बहुत ज्यादा ग्रीनरी है, तो उस वजह से इतनी सारी माइग्रेटेड बर्ड्स आती हैं। वहाँ पे वीवर बर्ड है जो आके अपने घोंसले बनाती हैं। अगर कोई बर्ड सोसाइटी में आके घोंसला बना रही है, वहाँ पे किंगफिशर्स आती हैं, वहाँ पे अमेरिकन क्रेन्स आते हैं। आप सोचिए इधर जो खेतों की जमीन है उसमें जो पेड़ है वहाँ पे कितनी बर्ड्स आती होंगी। अगर आप उसको लैंडफिल बना देंगे तो वो बर्ड्स सब खत्म हो जाएंगी। और उसके साथ साथ इंसान भी खत्म हो जाएंगे। ये कोई तरीका नहीं है। साथ ही जो एयरपोर्ट का एरिया है, एयरपोर्ट बिल्कुल पास में है और ये एयरपोर्ट का रूट है। क्या एमसीजी ने डीजी जो एयरपोर्ट अथॉरिटी होती है उनसे परमिशन लिया है यहाँ पे लैंडफिल बनाने का? थैंक यू मैडम। जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा, जो हमसे टकराएगा चूर चूर हो जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद। आप सभी निवासियों को मेरा नमस्कार। जिस तरह से देख रहे हैं कि जिस तरीके से प्रशासन ने इस डंपिंग साइट को डिक्लेयर किया है, मात्र एक हफ्ते के अंदर डिक्लेयर नहीं किया जा सकता। इसके बहुत सारे कारण हैं। पहला कारण जिस तरह से नजफगढ़ ड्रेन है जो एक माइग्रेटरी बर्ड का जो है, इसके अलावा सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी है, एयरपोर्ट अथॉरिटी है। सबसे बड़ी बात, इस डंपिंग साइट के आसपास कम से कम 40 सोसाइटीज है, 40,000 लोगों का जीवन एट स्टेक है। तो इसलिए ये साइट तो बन ही नहीं सकती। मेरा तो ये निवेदन है कि कमिश्नर के पास हम सबको जाके ये बात कहनी चाहिए कि 40,000 लोगों की जिंदगी को आप चूल्हे में नहीं डाल सकते। अगर आपको करना है, आप दूर की कोई साइट डिक्लेयर करिए, उसको एक्वायर करिए। अरे पूरा प्रोसीजर होता है। कोई एक हफ्ते में डिक्लेयर थोड़ा कर सकता है कि एक डंपिंग साइट बन जाएगी। रोड ही डालने से कोई डंपिंग साइट नहीं होता है। आपको उसके लिए पब्लिकेशन देना पड़ता है, ऑब्जेक्शन इनवाइट करते हैं। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी कार्य तो किया नहीं प्रशासन ने, ना कोई ऑब्जेक्शन इनवाइट किए। और अभी हमारे ऑब्जेक्शन पर भी एक सेक्शन 144 जो नए कानून के तहत सेक्शन 11 हो गया है, उसके तहत ऑर्डर पास किया गया ताकि हम प्रोटेस्ट भी ना कर सके। ये सब गलत हो रहा है। इस सब के लिए हम सब निवासियों को साथ में आना पड़ेगा। मेरा नाम अध्यात्म वशिष्ठ है। मैं ये इंडिया बुल सोसाइटी में रहता हूँ। तो जैसा कि आपको पता है, मैं वहाँ कल परसों कहीं हाईवे से ट्रैवल कर रहा था। वहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है GMDA, गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट एसोसिएशन। तो क्या आप मेरे को ये सब बताना चाहेंगे कि यहाँ पे जो लैंडफिल बन रही है उससे गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलप कर सकता है? नहीं कर सकता ना। तो फिर अगर आपको लैंडफिल बनानी भी है तो कम से कम वहाँ बनाइए जहाँ पे ज्यादा लोग नहीं रहते, जहाँ पे पॉपुलेशन कम है इंसानों की। लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरा नाम है विशेष और हमें इस डंप यार्ड को रोकना ही होगा। नहीं रह गया तो ऐसे उड़न जाएगी, नाली का जिम्मा लाने वाली होगी। इसलिए हमें डंप यार्ड को रोकना ही होगा। मेरा नाम रंजन जैन है। मैं चिंतल सेरेनिटी सेक्टर 109 में रहता हूँ। हम यहाँ जो आज आए हैं हरियाणा सरकार की नाकामियों की एक और उपलब्धि की वजह से यहाँ आए हैं। मुझे लगता है ये डंप यार्ड बहुत पहले ही डिक्लेयर हो गया था, लेकिन गवर्नमेंट ने हॉस्पिटल पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद ये डंप यार्ड किया। ये तो वो काम हो गया, जीना यहाँ बैठना यहाँ। यदि हमारा वातावरण स्वच्छ और साफ होगा, हमें हॉस्पिटल की उतनी आवश्यकता नहीं है। वातावरण खराब किया जा रहा है ताकि हॉस्पिटल की सुविधाएं मिल सके। ये क्यों किया जा रहा है? और ये सेंट्रली लोकेटेड प्रॉब्लम जो क्रिएट की जा रही है, क्या ये बाहर नहीं की जा सकती? ये कोई फैसिलिटी तो है नहीं डंप यार्ड। द्वारका एक्सप्रेसवे बढ़ती कीमतों का और बढ़ती प्रॉब्लम का एक्सप्रेसवे बन के रह गया है। यदि हम लोग इतनी पेमेंट और जिस उम्मीद में यहाँ आए हैं, यदि वो ही नहीं रहोगे तो हमें एक दिन ये सोच के मजबूर होना पड़ेगा कि हम यहाँ क्यों आए थे और किस लिए आए थे। तो हमें इसका पुरजोर विरोध करना है और डंप यार्ड यहाँ बनने नहीं देना। प्रॉब्लम बहुत है, हम सब लोगों ने डिस्कस किया, तो रिपीट करने से फायदा नहीं है, लेकिन हम एकजुट होकर ही इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं और ये हम सबकी समस्या है। जो यहाँ कूड़ा डालना चाहता है
मेरा नाम सनी दौलताबाद है और आज सारे द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग इकट्ठे हुए हैं। सरकार ने तीसरी बार ये अटेम्प्ट किया है, पहले 100 सेक्टर 101 में, फिर 102 में, आज 103 में। तो सारे के सारे द्वारका एक्सप्रेसवे के लोग इकट्ठा है कि ये जो द्वारका एक्सप्रेसवे बना है इसमें किसी भी कॉस्ट पे डंप यार्ड नहीं बनने दिया जाएगा। तो उसी के प्रोटेस्ट में आज शामिल हुए हैं। यहाँ के जो विधायक हैं उनसे कभी बात हुई या सांसद से बात? देखिए, ये सारा जो इशू है उनकी अकस्मात निधन के कारण आया। पिछली 2 बार जब सरकार ने प्रयास किया था तो किसी को प्रोटेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी थी, उन्होंने अपने लेवल पे ही इसको डिस्कस कर दिया। जो हमसे टकराएगा हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद, हमारी एकता जिंदाबाद। डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद, गूंगी बहरी सरकार मुर्दाबाद। डंपिंग यार्ड नहीं बनेगा। एमसीजी मुर्दाबाद। हम अपना अधिकार मांगते हैं, ठीक नहीं मांगते। हम अपना हक हम लेकर रहेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे सब ने, जितने भी यहाँ पे रेसिडेंट्स आए हुए हैं, सब ने एक ह्यूमन चेन बनाया हुआ है और ये ह्यूमन चेन बहुत सिंबॉलिक है। इतना बड़ा ह्यूमन चेन पूरे गुड़गांव में कभी नहीं बना होगा। और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, ये पूरा साइट जो ह्यूमन चेन वाला साइट है, इससे कम से कम 4 से 5 गुना बड़ा या उससे भी बड़ा यहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाना है, जो बनाने की कोशिश कर रही है एमसीजी। यहाँ पे डंपिंग यार्ड बिल्कुल भी नहीं बनने देना चाहिए। मेरा नाम आद्या, मैं इंडिया पुलिस में से आई हूँ। हमें ये डंपिंग स्टेशन रुकवाना ही होगा, क्योंकि हम ये सब यहीं रहते हैं। ये साथ में बीमारियां और बदबू भी लाएगा। एनवायरनमेंट में कितने सारे फूल होते हैं, पौधे होते हैं, फूलों की महक सूंघनी है हमें, बदबू नहीं। देखिए, हर जगह हर कोई प्रोटेस्ट कर रहा है। हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। सीएम हाय हाय। देखिए, ये सब वो जगह है जहाँ पे डंपिंग यार्ड बनाने की तैयारी की जा रही थी। पहले नीचे प्लास्टिक बिछाया गया था, उसके बाद उसमें ग्रेवल्स डाल दिया गया। ये सारा यहाँ से वहाँ तक, ये सब मैंने आपको ड्रोन में भी दिखाया था कल। अब यहाँ से लोग वापस जा रहे हैं, जो असेंबली स्पेस था वहाँ पे। और अभी हम 5-6 आदमी कमिश्नर साहब के पास गए थे, उनसे काफ़ी डिटेल में बातें की है। उन्होंने अपने दुख बताए, हमने अपने दुख बताए। हमारे दुखों को तो आपने पता ही है। हमने ये सारी चीज़, यहाँ का जो भी वातावरण है, सोसाइटी वगैरह, ये स्कूल कॉलेज, सब चीज़ों के बारे में बता दिया। उन्होंने भी अपनी मजबूरी बताई है कि भाई हम 1200 टन कूड़ा डेली का पैदा होता है और 25 लाख टन कहीं फरीदाबाद की बंदवाड़ी में, वहाँ पर 25 लाख टन था। बारिश की वजह से उसको आज ज़्यादा कवर कर दिया था। ये जो जगह कर रहे हैं, ये हम 5-6 जगह अस्थायी रूप में इसको डाल रहे हैं। यहाँ हो गया 4-5 जगह और हो गया। ये बातें चलने के बाद में और फिर ये और भी मजबूरी बताने वाले सोसाइटी वालों ने भी अपनी सोसाइटी की बताई है, भाई ऐसे ऐसे हमको भी तकलीफ है। तो सारी सुनने के बाद में हमने ये बताया कि दूध का जला हुआ छाछ को भी फूंक मार के पीता है। हमारे बुजुर्गों ने पहले पानी आने लगा था यहाँ, और वो पानी इन्होंने सोचा थोड़ा सा पानी है, अभी पूरी मरहली तक का पानी आने लग रहा। फिर वो मानेसर तक का सोचा ये आ रहा। आज ऐसा हो गया कि 2500 एकड़ जमीन हमारी नरक के समान हो रही है। 22 साल हो गए हमने एक अन्न का दाना उसमें पैदा नहीं किया है। और ये साहब हमें स्थायी चाहिए नहीं, अस्थायी चाहिए नहीं। हमें यहाँ ये चाहिए नहीं, क्योंकि ये इतना कंजस्टेड एरिया है, इसमें पैर रखने की भी जगह नहीं है। जिस जगह आप ये बन, इसको उठा लो, कहीं भी ले जाओ, हम यहाँ नहीं चाहते। मगर फिर ये भी बताया उनको। और सुबह जो बच्चे देखे होंगे आपने, वे पोस्टर बना के लेकर आए हुए, नो डंपिंग सेंटर ऐसे लिख कर सुबह आए थे 8-10 बच्चे स्कूल के। उन्होंने क्या
वो भी हमने बताया उनको। मगर साहब अगर आप एक बार हकीकत वहाँ ग्राउंड पे चल कर देखो तो स्कूल के बच्चे वो लगा के छाती के खड़े हुए, आदमियों के आंखों में पानी आ जाए अगर उनकी शक्ल देख लेते हैं, छोटे छोटे बच्चों की। वे मांग रहे कि हमें सिर्फ सांस चाहिए, मगर सांस मांगने के लिए बच्चे हमारे बीच में आकर बैठे हैं। कमिश्नर साहब इससे ऊपर तो क्या होगा। तो फिर उन्होंने पॉइंट रखा कि भाई आप हमें जगह बताओ। मैं साहब यही पॉइंट तो आपके एसडीएम साहब गए थे, उन्होंने भी कहा था अब भाई जगह बताओ। हम जगह बताने वाले क्या हैं। फिर और भी जो आदमी साथ गया था उन्होंने कहा साहब आप कहीं भी भाई पटौदी साइड में कहीं सब जगह का वहाँ पर जिक्र चला है। कमिश्नर साहब बोले भाई हम जगह खरीदने के लिए भी तैयार हैं। अगर कोई जमीन 10-15 किले देना चाहे तो उसको किराए पे भी लेने के लिए तैयार है। बोले हर तरह से हम तैयार हैं, कन्वेंस भी हम भुगत लेंगे, हमने कहीं कोई ठिकाना। मैं कहा जी आप सर्च कर लो, तो उसके लिए बातें चल रही है। उन्होंने अपनी सर्च टीम भेज रखी है, वे तलाश करेंगे कहाँ होगा कहाँ नहीं होगा। फिर हमने ये कहा था कि आप एक बार चलो, हमें आश्वासन दिया हो, वहाँ पब्लिक बैठी है उनको आश्वासन दे दो। अगर मगर साहब आपने हमें उठाने के लिए आपने जरूर आना पड़ेगा, इतने वहाँ से आदमी उठेंगे नहीं। और आपकी ताकत ने सारा सब कुछ सिस्टम बैठा रखा है। चीफ सेक्रेटरी बैठे हैं और कमिश्नर साहब का मिला है, डीसी साहब सबकी मीटिंग होनी है। सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, वही मीटिंग करेंगे। और फिर जो भाई जिसके साथ हम गए थे तो आरजी के साथ, उन्होंने आश्वासन दिया है अगर इनका जवाब 2 दिन का समय दिया उन्होंने होता है, नहीं तो फिर सीएम साहब से मिलेंगे। सीएम से मिलेगा फिर जो फाइनल होगा वो कर देंगे सीएम साहब। सभी को बहुत बहुत नमस्कार। अभी मीटिंग में गए थे, मैं भी इस मीटिंग में शामिल था। कमिश्नर साहब से मीटिंग हुई थी, कमिश्नर एमसीजी भांगर साहब और जवाहर यादव जी भी हमारे साथ थे, क्योंकि उन्होंने ही मीटिंग ऑर्गेनाइज कराई थी। तकरीबन 1 घंटा मीटिंग चली, जिसमें 15-20 मिनट तक तो एमसीजी कमिश्नर ने बताया कि ये है क्या, जो हम यहाँ पे चाहते हैं। तो इनिशियली उन्होंने कहा कि ये बंदवाड़ी का जो है वो बहुत बड़ा हो गया, मैनेजेबल नहीं रहा, और ऊपर से उनको प्रेशर भी है। वहाँ मशीनरी लगाना चाहते थे, वो लगा नहीं पा रहे हैं। तो इसको एक डिसेंट्रलाइज मॉडल पे लेना चाहते हैं। डिसेंट्रलाइज मॉडल ये है कि गुड़गांव में 5-6 जगह वो लगाएंगे, और उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी है। जो हमारे यहाँ है वो 5-6 जगह में से एक जगह ये भी है, और उन्होंने ये कहा कि हम इसके नीचे वो वाटर प्रूफ पूरा सरफेस बना के इंश्योर करेंगे कि पानी नीचे ना जाए, और इसके ऊपर से भी कवर करेंगे। उनकी बात बहुत सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और ये हम लोगों ने भी कन्वे किया कि ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, और एक थोड़ी डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सेक्टर है, आप इसको यहाँ से बाहर निकालो। आपकी सब बात ठीक है, मैनेज करना है, मैनेज कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसको यहाँ से बाहर निकालो। जिसके लिए वो पार्शली एग्री हुए। सबसे पहले कहते हैं कि आप कोई जगह बताओ, तो सबने हम लोगों ने ये कहा कि जगह एडमिनिस्ट्रेशन में आप हैं, हम कैसे जगह बताएंगे, नहीं बता सकते। पर 2-3 एरिया उनको इंडिकेट किए हैं। एक काफ़ी बड़ी जगह पड़ी है जहाँ पे कभी नमक बनाया जाता था, फारूक नगर के आगे है, तो एक वो जगह उनको बताई है कि आप इस जगह की रेकी करो। लेकिन मुझे उनकी सीरियसनेस ऐसी लगी कि शायद वो इस चीज़ के ऊपर फर्म है और इसको बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप ये है कि 9 तारीख को सीएम यहाँ पे आ रहे हैं, और इसका डिसीजन मुझे लगता है सीएम ही ले पाएंगे। एडमिनिस्ट्रेशन के पास इसका कोई जवाब नहीं है। और ये जो पानी से रिलेटेड चीज़ है, ये भी उनको कन्वे की गई कि जितनी सोसाइटी है सब में नीचे बेसमेंट में पानी है, बड़ा मुश्किल से ट्यूबवेल लगा के उस पानी को बाहर कर रहे हैं, पानी खारा है, लेवल 3-4 फीट नीचे खोदो तो पानी है, ऑलरेडी खारा है, और इस प्लांट के लगने से यहाँ पे और ज़्यादा पानी खराब हो जाएगा। जानवर भी है, इंसान भी है, और बीमारियाँ ऑलरेडी फैलनी। तो उनको सारी चीज़ें, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन यहाँ पे हैं, सोसाइटी हैं, डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन है, वो सब उनके दिमाग में लाया गया, मतलब उनके नॉलेज में। हालांकि लाने की जरूरत नहीं, वो उनको पता ही है पहले कि जो लिचट है वो रिस्क इसके अंदर से नहीं जाएगा।
तो उन्होंने बताया कि हमारे प्लान में, मेरे पास एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट भी था जो उनका टेंडर जो जारी हुआ था उसका, उसमें उन्होंने बताया था कि 600 बाई 600 साइज की पूरे प्लांट के बाहर से ड्रेन बनेगी। भाई ड्रेन 600 बाई 600 आप समझ सकते हो कितनी है, 2 फुट बाई 2 फुट की, 2 फुट की बाई 2 फुट की ड्रेन 7 एकड़ के ऊपर 200-250 mm यहाँ अगर बारिश हो जाएगी तो वो ले लेगी। 2 फुट बाई 2 फुट की ड्रेन पूरे प्लांट के बाहर बनेगी। क्या वो सारा जो पानी आएगा सारा वो लीचेटी बनेगा, उसको वो सोख लेगी? बिल्कुल नहीं ले सकती। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, सिर्फ ये नहीं कि एक जो कूड़ा घर बन रहा है या जो डंपिंग यार्ड बन रहा है यहाँ पे, बट हमारे यहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स है। लाइट नहीं होती है प्रॉपरली, जनरेटर से चलता है, डीजल जनरेटर से चलता है, आप लोगों के घर के बिल ज़्यादा आते हैं, रोड्स प्रॉपर नहीं है। तो आप सब दिन में कोई भी एक टाइम निकाल लीजिए, 10 मिनट का या 5 मिनट का। हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें जुड़ जाइएगा। हम वहाँ पे ट्वीट्स अपने शेयर कर देंगे, उन ट्वीट्स को आप रिट्वीट कीजिएगा। द्वारका एक्सप्रेसवे जो बना है, आप सब जिसमें गाड़ियाँ चलाते हैं, जिसमें ट्रैवल करते हैं, उसको अगर हम कंपेयर करें बाकी गुड़गांव से, तो हम बहुत एडवांस लेवल पे आ गए इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारका एक्सप्रेसवे की वजह से, जिसकी वजह से ये एरिया बहुत इंक्रीज ऊपर आया है। ये तभी पॉसिबल हो पाया है जब उस टाइम पे, मैं अगर 2016, 17, 18 की बात करूं, तो जितने भी सीनियर सिटीजन हैं, मैं उनके पास जाकर उनको समझाता था कि आप रात को या 10 मिनट इवनिंग के टाइम पे रीट्वीट कीजिए। उस वक्त जो हमारे सीएम है हरियाणा के, उनके 25, 30, 40, 50 रिट्वीट होते थे, हमारे 400, 500, 1000 रिट्वीट होते थे, जिससे पीएमओ तक एक्टिव हो गया। तो अगर आपको हाईलाइट करना है किसी चीज को, तो डिजिटली भी आपको एक्टिव रहना पड़ेगा। सिर्फ 10 मिनट निकालना है, आपको कुछ नहीं करना, और कभी भी ट्रोल नहीं करना है किसी भी पॉलिटिशियन को, किसी भी गवर्नमेंट के। आप उनको पोलाइटली रिक्वेस्ट कीजिए। हमने द्वारका एक्सप्रेसवे के लिए भी रिक्वेस्ट किया, सेंट्रल गवर्नमेंट से बहुत सपोर्ट मिला था हमें, जिसकी वजह से द्वारका एक्सप्रेसवे बना। तो सिर्फ 5 या 10 मिनट रोज आप लोग दीजिएगा, बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। 100 एकड़ का लैंड है बंडवारी के पास, गोल्फ कोर्स का बना हुआ है 100 एकड़ का, उसमें से 15 एकड़ निकाल के दे दे और वही गोल्फ कोर्स में बना दे वहाँ पे। बहुत बढ़िया, धन्यवाद। मैं रियांश राणा और मैं डीपीएस सेक्टर 45 सोबा सिटी में रहता हूँ। मैं यहाँ प्रोटेस्ट करने के लिए आई। यहाँ डंप यार्ड नहीं बनना चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट को बोलना चाहिए हमें कि यहाँ डंप यार्ड ना बनाए, क्योंकि वाटर जो कंटामिनेट हो जाता है, मेरे को सांस लेनी है जो फ्रेश होनी चाहिए, और वाटर कंटामिनेट हो जाता है तो हमारे स्किन पे रैशेस भी आते हैं, बहुत सारे डिजीजेस होते हैं, और यहाँ स्मेल भी हमेशा रहेगी। तो यहाँ वो डंप यार्ड नहीं बनना चाहिए। मेरा नाम रेहान राणा है, मैं सोबा सिटी में रहता हूँ। आज मैं डंप यार्ड नहीं बनने के लिए प्रोटेस्ट में आया हूँ। मैं आपको कॉन्सिक्वेंसेस बताता हूँ। अगर डंप यार्ड बना तो क्या हो सकता है। अगर डंप यार्ड बना तो जो वाटर होएगा वो कंटामिनेटेड होएगा और हमारी स्किन पे रैशेस पड़ेंगे, और जो एयर होएगी वो टॉक्सिक फ्यूम से भर जाएगी, उससे कैंसर जैसी डिजीजेस कॉज हो सकती है। मेरा नाम इहान है। मुझको इतना बोलना है कि अगर ये पूरी जगह पे डंप यार्ड बन जाएगा तो हम लोग ब्रीथ ना करेंगे, और फिर हम लोग बड़े कहाँ रहेंगे। हम लोग जो बच्चे हैं वो सारे अंदर कैंसर डिजीजेस बहुत सारी चीजें रहेंगी। जो हमारे विधायक जी यहाँ पे स्विमिंग पूल का वो करके थे ना, तो यहाँ स्विमिंग पूल ही बनेगा, यहाँ कूड़ादान नहीं बनेगा। ये मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, कुछ नहीं होगा। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। दौलताबाद को बनवाड़ी नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे, नहीं बनने देंगे। हमारी एकता, हमारी एकता जिंदाबाद। नगर निगम मुर्दाबाद, नगर निगम मुर्दाबाद। बात है कि सबसे बड़ा हमारा दौलताबाद विधानसभा में आता है, और फिर भी यहाँ जो काम अच्छे होने चाहिए वो काम ना करके और यहाँ एक बीमारी का ये गत्था डालने का काम कर रहे हैं। और हमारी माता बहनों ने ज्यादा से ज्यादा सहयोग हमारा करना चाहिए। मैं तो दूसरे दिन आना चाह रही थी, लेकिन कुछ एक तो ऐसे है तो उन्होंने मेरे को आने के लिए इनकार कर दिया कि नहीं आना। अगर हम महिला नहीं आएंगे तो जन अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे। हम महिलाओं ने, मातृशक्ति ने इनका साथ देना ही होगा। जब हम साथ खड़े होंगे तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे पिता समान बुजुर्ग और हमारे नौजवान साथियों का हौसला और बढ़ेगा। जब हम खड़े दिखेंगे, हम हमारे 80 में सोने, हमारे बच्चों का कैंसर और हमारे देशों कैंसर की पीड़ित को लेकर हमारे बड़े बुजुर्ग गर्मियों में मर रहे हैं। सरकार को हम अपनी मनमानी और नगर निगम को मनमानी हम नहीं करने देंगे, नहीं करने देंगे। और ऐसा नहीं है कि ये एक आदमी का हाथ है। यहाँ हफ्ता डलवाने के लिए किसी और भी आदमी का हाथ होगा, उसकी तह तक हमें जाना होगा। ये किसने ऐसा कराया है? जो कि जमीन तो बहुत
बहुत बढ़िया बेटा। और मेरे सबसे से यही धन्यवाद है कि यहाँ कूड़े का ढेर नहीं बनने दिया जाएगा, नहीं बनने दिया जाएगा। अगर हमें डंडा भी खाना पड़ेगा, चाहे हमें मार भी खानी पड़ेगी, अगर हमें अपने प्राणों की भी आहुति देनी पड़ेगी, तो हम सबसे पहले आगे खड़े हैं।